हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जो हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये सोचने वाली बात भी नहीं थी। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि कांग्रेस में मैन सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी तीनों साथ में एक बार पार्टी से एक साथ पार्टी में इस्तीफा देंगे। 5 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सीएनसी की बैठक की। सीएनसी की बैठक में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, साथ में बात भी की कि इसका विचार विमर्श किया जाएगा कि ये हार क्यों हुई, हमारी क्या गलती थी क्या नहीं थी और हम कैसे सुधार सकते हैं। इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को नाम दिया है चिंता शिविर, जिसके अंदर सब चिंता करेंगे, सब बातें करेंगे, सब मंथन निकालेंगे कि ऐसा क्या हुआ। आप कुछ हेडलाइन की बात कर लें। 5 राज्यों के हार के बाद सीएमसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि बजट के बाद हम चिंता शिविर करेंगे। G25 को छोड़कर सभी ने इस प्रस्ताव को निरस्त किया। सभी की सिर्फ एक ही वाणी थी, ना मैम, ना मैम, ना मैम, हम नहीं मानते इसको। गांधी फैमिली के बारे में कुछ कहा जाता, इसलिए उन्होंने कहा तो कि अगर आपको लगे कोई हमें सैक्रिफाइस करने में कोई हर्ज नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ऐसा ही कहा कही कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती है। अगर आपको ये लगे तो हमें कोई परवाह नहीं। तो सब मिलकर हमें कहे नहीं नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि टीएमसी और आप बीजेपी की वी टीम है। आपको ये पता है कि यह पार्टी ने और टीएमसी पार्टी में बहुत सारे वोट काटे। सोनिया गांधी के ऊपर पूरी पार्टी का भरोसा है, उन्हीं पर भरोसा है कि ये पार्टी खड़ी कर सकती हैं दोबारा। इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चलेगी, सबकी यही इच्छा है। अधीर रंजन जी का यही कहना था कि कांग्रेस का नेतृत्व सिर्फ सोनिया गांधी ही करेंगी और कोई नहीं। खड़गे जी ने भी यही कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, हमारा नेतृत्व सिर्फ सोनिया जी ही करेंगी और कोई नहीं। जब सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने अपना इस्तीफे की बात की, इस्तीफा देना चाहा, तो उस मीटिंग में, सीएमसी मीटिंग में, बैठक में जितने भी जो लोग सभी थे, सभी ने इस इस्तीफे को मना कर दिया। ना मैम, ना मैम, सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे थे कि आप ही इसका नेतृत्व करेंगे, और साथ में उस इस्तीफे को मानने के लिए ही मना कर दिया। सोनिया जी ने जब इस्तीफे की देना चाहा, इस्तीफे का कहा, तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस स्थिति को, इस कांग्रेस पार्टी की स्थिति को हमारी जिम्मेदारी समझते हैं कि सोनिया की गांधी परिवार के कारण ऐसा हुआ है, तो अब हम गांधी परिवार इस पार्टी से हटना चाह रहा है। साथ में बड़ा दुखी हो गया, बोला कि उसकी जिम्मेदारी, कुछ लोग इस बात की, इस स्थिति की जिम्मेदारी भी हम ही को समझ रहे हैं। ना कोई रिसिग्नेशन में कुछ नहीं, सभी मिल के बात किए और सभी एक होके बात किए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या करना, उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को भरपूर मदद करना, सपोर्ट करना। ये ऐसा नहीं है मैम, आपकी गलती नहीं है, ना राहुल जी की गलती है, ना प्रियंका जी की गलती है, ना आपकी गलती है। गलती क्या है जो हमें सामने दिख रही है, जो हमने लोगों से बात की है, उस बारे में लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, दो इस बारे में लोगों का कुछ कहना है जो मैं आम सबको बताना चाहता हूँ, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, और मैंने कुछ गलती की है तो माफ़ कीजिएगा। पहली बात, कांग्रेस में एक चेहरा चाहिए जो चेहरा नहीं है। दूसरी चीज़, कांग्रेस के जो कांग्रेस में जो मैन पॉलिटिशियन थे और जो राज्य में अच्छे थे, उन सबको बीजेपी पार्टी में चले गए, उन सबको बीजेपी पार्टी ने छीन लिया। तीसरी चीज़,
आपको एक फेस की ज़रूरत है। आपको याद है कि मनमोहन सिंह जी, कितना अच्छा फेस था उनका। उन्हीं के फेस की बदौलत कांग्रेस हर जगह छाई हुई थी। उनको आप लेके आए, उनकी सोच को लेके आए, उनकी इंटेलिजेंसी को लेकर आए। देश ऐसा भी पहले हुआ था कि आर्थिक मंदी में गया था, लेकिन सिर्फ मनमोहन सिंह जी के कारण हमारी जो आर्थिक स्थिति दोबारा सुधरी। इस बीच में क्या क्या हुआ है ना, हम किसी को नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन आर्थिक स्थिति आपने सुधारी। आज जब आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पहली चीज़, बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या करना है। यही तो सबसे बड़ी गलती है कि आप ही को तो करना है, आप ही को सोचना है, आप ही को करना है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ 40 रुपये का था, आज 80 रुपये का है। आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं, जो चीज़ 20 रुपये की थी आज 40 रुपये की है। हम एक चीज़ पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि जो लोग पेट्रोल डीजल डलवाते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, हमको नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी सामान आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो सारी महंगाई आपके सामने आएगी। आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग जो नीचे दर्जे में आते हैं, दर्जे मतलब जो लोग रेड कार्ड में आते हैं, मजदूर वर्ग हुआ और एनीथिंग, सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को फ्री में खाना मिल जाता है। हमें क्या करना है? दूसरी चीज़, कुछ राज्यों में पैसे दिए जा रहे हैं। किस बात के दिए जा रहे हैं भाई? क्या हो आप जो आपको पैसा मिले? कम से कम मेहनत करो, काम करो, अपने दिमाग से सारी चीज़ें करो तो आप मानते हैं। तीसरी चीज़, आज आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन आपका बच्चा बेरोजगार है, राइट? बेरोजगार है, क्यों है? जो ये कहीं जॉब ही नहीं है यार, कहाँ पे करेगा जॉब? कहीं तो जॉब मिले। जब सरकारी चीज़ प्राइवेट हो रही है ना, हमारा कहना है कि हम उसको किराए पे दे रहे हैं। भैया कितने साइकिलें दे रहे हो किराए पे? ये तो बता दो। 100 साल, 150 साल, 200 साल, तब तक आपका बच्चा तो बुढ़ा हो गया ना, क्या बैठे बैठे खाएगा? इस बात को समझिए। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आज की जो कंडीशन चल रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जो अब हो रहा है ना? जब कच्चे तेल की कीमत, बैरल की कीमत कम थी, जब कच्चे तेल बैरल की कीमत ज़्यादा थी, 150-200 पे थी, तब हमें पेट्रोल 75 में मिल रहा था, राइट? तब हमें लग रहा था महंगाई बहुत बढ़ गई है, रसोई गैस की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आलू प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि कम से कम ये समझिए कि चल क्या रहा है। आज जब कच्चे तेल की कीमत 100 से कम है, तब हम पेट्रोल की कीमत 160 रुपये दे रहे हैं, और बहुत से लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल बढ़ने वाला है। हाउ कैन यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग से सोचिए और फिर करिए। महंगाई को दूर हटाना है, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको हमें ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? आप सबके पास एक वोट की ताकत है, उस वोट को आप लें, उस ताकत को आप अपनाएं। हर किसी को वोट देना चाहिए, और वो दे, और सच्चे इंसान को दे। बहुत से लोगों को कहना है, आज भी ये कहना है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भैया कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आज से 70 साल पहले हमारा देश कैसा था और आज क्या है?
आप ये समझिए। दूसरी चीज़, कांग्रेस के टाइम पे बैंक खुली जा रही थी, एक के बाद एक बैंक खुल रही है, एक ब्रांच खुल रही है, ये खुल रहा है, वो खुल रहा है, लेकिन आज मर्ज हो रही हैं, बैंकें बंद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आज जो गाड़ी 50-60 की आती थी, आज वो 1.5 लाख की आ रही है, 1 से 1.5 लाख की। ठीक है, आपने 1 से 1.5 लाख खर्च किया, पेट्रोल कहाँ से भरवाओगे भाई? 107 रुपये लीटर चल रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन दिल्ली जैसे में भी ज़्यादा है भाई। दूसरा, अभी चुनाव ख़त्म ही हुए थे कि उसके साथ सीएनजी में 1 रुपये बढ़ा दिया। आदमी क्या करे? पेट्रोल डीजल से बचे तो प्राकृतिक गैस पे जाए, सीएनजी पे जाए, या है ना। सीएनजी के बाद जाने के बाद आपको 1 रुपये और बढ़ गया। आप मोटर की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आप जा रहे हैं बैटरी की गाड़ियों में, राइट। बैटरी की गाड़ियों में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। पहली चीज़, अगर आपको 200-300 किलोमीटर चलना है विद एसी, तो आप चार्ज क्या करवाएंगे? चार्ज करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। आज के समय पेट्रोल डीजल की बात हम करें, महंगा ज़रूर है, लेकिन ये है कि हमें 300-400 किलोमीटर जाना है तो हम जा सकते हैं, हमें कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल डीजल का हर जगह आपका पंप मिलेगा, राइट। अब इसको हम भूल कर बैटरी की गाड़ियों में लें। आज हमारी गाड़ी जो 4 लाख की आती थी वो 6 लाख की आ रही है। पहली चीज़, हम पेट्रोल डीजल की बात करें, डीजल को छोड़ना है, पेट्रोल को छोड़ना है। आजकल कंपनी भी यही कर रही है कि सीएनजी मॉडल निकाल रही है। लोग तो ये सोच रहे हैं कि एसयूवी भी सीएनजी में आ जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, कहाँ से दिलवाएंगे, राइट। आप लोगों से सिर्फ एक ही विनती है कि आप सही वोट दें और अच्छा वोट दें, सच्चे इंसान को वोट दें, जो मेहनत करे उसको वोट दें। साथ में कांग्रेस पार्टी, आप लोग जो मैन हैं, आप लोगों ने जो सोचा है वो गलत सोचा है। आप ही इस कांग्रेस पार्टी को उठा सकते हैं, बस एक फेस की ज़रूरत है। फेस आप लेके आए तो आपकी पार्टी बहुत ऊपर हो रही है। मन से चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आए। थैंक यू। ये विचार कहाँ तक सही है कमेंट से बताइएगा, है ना। और दूसरी चीज़ यार, क्या रखा है जनरल में, ओबीसी में, अदर कास्ट में, क्या रखा है कास्ट में? सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश अच्छा चलना चाहिए। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। इन सब बातों को लेके देखें। और साथ में जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते, आदाब, अजय, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।